राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णादासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। क्यों खेली जाती है लड्डू होली? राधा रानी के गांव बरसाना से नंदगांव भेजा जाता है होली निमंत्रण। देश दुनिया से लोग राधा रानी और श्री कृष्ण की होली से सराबोर होने के लिए मथुरा वृंदावन आते हैं, जहाँ पर लड्डू होली, फूलों की होली, लट्ठमार होली, रंग वाली होली का आनंद लेते हैं। रंगों का त्यौहार बहुत धूमधाम से मथुरा वृंदावन ब्रजधाम में मनाया जाता है। होली का जिक्र हो और मथुरा की, वृंदावन की, ब्रजधाम की होली की चर्चा न हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। देश दुनिया से लोग राधा रानी और श्री कृष्ण की होली से सराबोर होने के लिए मथुरा वृंदावन में आते हैं, जहाँ पर लड्डू होली, फूलों की होली, लट्ठमार होली, रंग वाली होली का आनंद लेकर उसे जीवन भर के लिए अपनी स्मृतियों में संजो कर रख लेते हैं। ब्रजधाम में होली की शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो शुरुआत बसंत पंचमी से ही हो जाती है, लेकिन फुलेरा दूज से बहुत खास उत्सव शुरू हो जाता है। फुलेरा दूज में जहाँ फूलों की होली खेली जाती है मथुरा वृंदावन में, तो वहीं लड्डू होली के दिन लड्डू और अबील गुलाल बरसाए जाते हैं भक्तों पर। ये भगवान का प्रेम ही होता है। तो वहीं पे लट्ठमार होली भी खेली जाती है। बरसाना के लाडली जी के मंदिर में लड्डू होली खेली जाती है। लड्डू होली का उत्सव बरसाने से होली का निमंत्रण नंदगांव भेजने और वहां से निमंत्रण की स्वीकृति आने की खुशी में मनाया जाता है। बरसाना की लड्डू होली प्रत्येक वर्ष लाडली जी के मंदिर में आयोजित किया जाता है। राधा रानी के गांव बरसाना में फाग आमंत्रण का उत्सव होता है, जो कि लट्ठमार होली से एक दिन पूर्व मनाया जाता है। लाडली जी के महल से होली का निमंत्रण भगवान कृष्ण के नंदगांव के नंद भवन में भेजा जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। हर बार की तरह इस बार भी राधा रानी की दासी फाग का निमंत्रण लेकर नंदगांव जाएगी। वह अपने साथ एक मटके में गुलाल, पान बीड़ा, प्रसाद और इत्र फुलैल आदि लेकर नंद भवन पहुंचती है। इस गुलाल को नंदगांव के हर घर में बांटा जाता है। भवन में राधा रानी की दासी का भव्य स्वागत सत्कार होता है। फाग का निमंत्रण देने के बाद वह दासी वापस बरसाना लौट आती है। फिर शाम को नंद भवन से होली का आमंत्रण की स्वीकृति का संदेश लेकर एक पंडा बरसाना पहुंचता है। राधा जी के महल में कृति का संदेश लाने वाले पंडा का स्वागत सत्कार होता है। पंडा को खाने के लिए बहुत सारे लड्डू दिए जाते हैं, जिसे देखकर वह इतना खुश होता है कि नाचने लगता है और वह उन लड्डुओं को खाने की बजाय लुटाने लगता है। इसी परंपरा के तहत आज शाम को लाडली जी के मंदिर में होली निमंत्रण स्वीकृति का संदेशा आता है और देखते ही देखते टनों लड्डू लुटाए जाते हैं अपने भक्तों के ऊपर। गीत, संगीत और लड्डू होली की अद्भुत दृश्य देखने के लिए हजारों श्रद्धालु लाडली जी के मंदिर में आते हैं। जिस लड्डू और लट्ठमार होली के बगैर ब्रजमंडल की होली अधूरी मानी जाती है, वह बहुत ही निराली और अद्भुत होली होती है। भारत में रंग और उमंग से भरी जिस होली का इंतजार लोगों को पूरे वर्ष बना रहता है, उसका एक अलग ही रंग ब्रजमंडल में देखने को मिलता है। लगभग 40 दिनों तक मनाए जाने वाले फाग पर्व को यहाँ पे अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन बरसाना में मनाई जाने वाली होली इन सभी में सबसे अलग होती है। यही कारण है कि यहाँ पर खेली जाने वाली लड्डू होली न सिर्फ खेलने में बल्कि देखने के लिए हजारों हजार लोग देश विदेश से पहुँचते हैं। मान्यता है कि जब नंदगांव से आए पुरोहित को खाने के लिए लड्डू दिए गए, तो उसी समय कुछ गोपियों ने पुरोहित को गुलाल लगा दिए। चूँकि उस समय पंडे के पास गोपियों को लगाने के लिए गुलाल नहीं था,
तो उसने गोपियों पर पास रखे लड्डू ही फेंकने शुरू कर दिए। तभी से लड्डू मार होली की परंपरा शुरू हो गई। इस दिन राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के रंग में रंगने और लड्डू प्रसाद को पाने के लिए हजारों की संख्या में भक्त बरसाना पहुँचते हैं। अब यहाँ पे तो ये सवाल उठता है कि हर कोई तो इतना खुशनसीब नहीं है कि हर होली पे, प्रत्येक होली पे बरसाना, मथुरा, वृंदावन होली का आनंद लेने पहुँच सके। तो इस आनंद को अपने घर पे ही कैसे लें, तो इसके लिए घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। ये सारे उत्सव आप बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी के साथ मनाइए, वही आनंद की अनुभूति होगी। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि साक्षात ब्रजधाम में आप पहुंच गए हैं। आप बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी के साथ फूलों की होली खेलिए, अबीर गुलाल की होली खेलिए। वो होली बहुत ज़्यादा पसंद है। होली का त्यौहार ठाकुर जी ने ही शुरुआत करी थी। आज लड्डू होली है, फूलों की होली, अबीर गुलाल की होली खेलने के बाद अच्छे से ठाकुर जी का स्नान आदि करा दीजिए। देखिए, होली आदि खेलने के बाद शरीर में थकावट हो जाती है, इसलिए स्नान आदि कराने के बाद ठाकुर जी की इत्र से मालिश अवश्य करें। इसके बाद सुंदर सा श्रृंगार ठाकुर जी का अपने कर दें। ठाकुर जी को खूब सुंदर से नंदगांव के छोरे के जैसा श्रृंगार कर दीजिए। देखिए, सज धज के तैयार हो गए हैं और लड्डू होली खेलने के लिए कान्हा जी सज गए हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं। अब यहाँ पे लड्डू होली खेलने के लिए लाडली जी भी तैयार हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, मेरे पास ठाकुर जी ही हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि ठाकुर जी को ही, बाल गोपाल कान्हा जी को ही लाडली जी की तरह श्रृंगार कर देती हूँ। बाके बिहारी जी साक्षात राधा और कृष्ण की ही मूर्ति हैं। वो अक्षय तृतीया के दिन या किसी विशेष पर्व के दिन राधा और कृष्ण की तरह उनका श्रृंगार किया जाता है। तो हम भी लड्डू उत्सव, लड्डू होली खेलने के लिए अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को राधा रानी की तरह तैयार कर सकते हैं। और राधा रानी के लिए श्रृंगार करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि जैसे ठाकुर जी को पीताम्बरधारी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को उन्हें पीला रंग अति पसंद है, उसी तरह से राधा रानी को नीला रंग अति प्रिय होता है। तो चलिए देखते हैं, हमारे ठाकुर जी आज सज धज कर तैयार होंगे और राधा रानी के रूप में आपको दर्शन देंगे। तो मेरे ठाकुर जी करने जा रहे हैं श्रृंगार राधा रानी के रूप में। तो ठाकुर जी को हम पहनाएंगे नीले रंग की पोशाक। ठाकुर जी देखिए, यहाँ पे तो पीले रंग में तैयार हो गए हैं और लड्डू भी लेके बैठे हुए हैं। लड्डू होली खेलने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं राधा रानी का। और यहाँ पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी यानी कि मेरे कृष्ण भगवान जी यहाँ पे तैयार हो रहे हैं राधा रानी के स्वरूप में, नीले रंग की पोशाक में। देखिए, मेरे लाडले जी आज तैयार हो रहे हैं लाडली जी के रूप में और खेलेंगे लड्डू होली। तो चलिए देखिए, ठाकुर जी बहुत सुंदर नीले रंग के पोशाक धारण करेंगे। और यहाँ कितने सुंदर मेरे ठाकुर जी देखिए लग रहे हैं पीले रंग की पोशाक में। और ये है बहुत सुंदर नीले कलर की पोशाक जो हम आज यहाँ पे अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को, अपने कान्हा जी को तैयार करेंगे और लाडली जी की तरह श्रृंगार करके राधा और कृष्ण जी के साथ लड्डू होली का हम सब लोग आनंद लेंगे घर पर ही। देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी ने नीले रंग की पोशाक धारण कर ली है और अभी से ये कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर। ये जरी का पोशाक है, जरी की वर्क है इसमें। और मेरे ठाकुर जी अब तैयार होने जा रहे हैं। खूब सुंदर से इनका राधा रानी की तरह श्रृंगार कर दिया जाएगा और कोशिश करेंगे
ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ठाकुर जी की कृपा है कि हम इनका श्रृंगार कर पा रहे हैं। नहीं तो हमारे अंदर कहाँ इतनी सामर्थ्य है कि हम ठाकुर जी का श्रृंगार कर सकें। लीजिए, आ गई लाडली जी दर्शन देने के लिए। कर लीजिए लाडली जी का दर्शन, बहुत ही शुभ होता है। जीवन में आनंद आ जाता है जब श्री जी का दर्शन प्राप्त होता है। कितने सुंदर लग रहे हैं साक्षात बाके बिहारी जी। राधा और कृष्ण जी का जब दर्शन प्राप्त होता है एक ही श्री विग्रह में, तो बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। कितने सुंदर लग रहे हैं। जैसे राधा रानी श्रृंगार करती हैं वैसे ही ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। चूड़ा पहना देंगे, हार पहना देंगे, राधा रानी की तरह जूड़ा बना देंगे, चंद्रिका लगा देंगे, नथ पहना देंगे, टीका पहना देंगे, बाल लगा देंगे और नीले कलर की चुन्नी उड़ा देंगे। आज लड्डू होली है, सज धज के तैयार हो गई हैं राधा रानी ठाकुर जी के संग लड्डू होली खेलने के लिए। और राधा रानी की कृपा दृष्टि आप सब पे पड़े, सबको राधा रानी की कृपा पड़े और सबको राधा रानी के चरणों में ठिकाना मिले। और इससे बढ़ के क्या चाहिए। अब हम खेलेंगे आज लड्डू होली। तो दोस्तों, मथुरा वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी भक्तों पर लड्डू बरसाते हैं। तो अब हम तो लड्डू भगवान जी पे तो फेंकेंगे नहीं, इसलिए हम लड्डुओं का प्रसाद, लड्डुओं का भोग लगा देंगे, फूल चढ़ा देंगे, इत्र सेवा कर देंगे, चंदन सेवा कर देंगे, राधा रानी को कुमकुम रोली लगा देंगे, काजल का टीका लगा देंगे। हो सके तो राधा रानी को श्रृंगार की वस्तुएं अवश्य चढ़ाएं और धूप दीप दिखा के आरती अवश्य करेंगे। आरती करने से, श्रृंगार आरती करने से, राधा रानी की आरती करने से जीवन में आ रही सभी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलती है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। राधा रानी साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप हैं और उनके दर्शन मात्र से हमारे जीवन की सभी समस्याओं से निजात मिलता है। देखिए कितना सुंदर श्रृंगार और कितना भव्य रूप है राधा और कृष्ण का। कितनी सुंदर जोड़ी है। लड्डू होली के दिन गुजिया और लड्डू का भोग लगाना ना भूले। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से घर में ही लड्डू होली का उत्सव हम लोगों ने मना लिया और कितना सुकून और कितना अच्छा महसूस हो रहा है दोस्तों। तो आप भी बताइएगा कि कैसा लगा लड्डू होली का ये वीडियो और आपने कैसे लड्डू होली का उत्सव अपने घर में मनाया। ठाकुर जी की कृपा सब पे बनी रहे। होली की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। राधे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए कितना सुंदर भजन है। इस भजन में कितनी मिठास है। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। भजनों का आनंद लीजिए, रंग गुलाल का आनंद लीजिए, अच्छे अच्छे पकवानों का आनंद लीजिए, राधा कृष्ण ठाकुर जी की सेवा का आनंद लीजिए। जीवन धन्य हो जाएगा। इससे बड़ा आनंद जीवन में कुछ भी नहीं है। नित्य ठाकुर जी की सेवा करते रहिए, राधा रानी की सेवा करते रहिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। राधे राधे।